हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेज टू लर्निंग। आज हम साइंस में चैप्टर 9 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। मेरा चैप्टर का नाम है प्रकाश। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, खाली स्थानों को भरिए। नंबर 1, आपतन कोण ब्लैंक कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नंबर 2, एक व्यक्ति दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर है। वह अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर की दूरी पर है। नंबर 3, यदि आप अपने बाएं कान को दाहिने हाथ से छूते हैं तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में आप अपने दाहिने कान को बाएं हाथ से छूते प्रतीत होंगे। नंबर 4, पुतली का आकार कम रोशनी में बड़ा हो जाता है। नंबर 5, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटने के पश्चात 1/16 सेकेंड तक रेटिना पर रहता है। नंबर 6, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान समान होता है। क्वेश्चन नंबर 2, आपतित किरण से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3, परावर्तित किरण से क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा, सतह से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपतन बिंदु से क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा, आपतन किरण जब बिंदु पर अभिलंब से मिलती है वह आपतन बिंदु कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो इसका आंसर 60 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अगर दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हो तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? इसका आंसर होगा, समतल दर्पण सीधा, आभासी, पारिवर्क, परिवर्तित तथा वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होती है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंब की दिशा में आपतित होती है। परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण किधर आएगी? इसका आंसर होगा, अभिलंब की दिशा में। क्वेश्चन नंबर 9, नियमित तथा विसरित परावर्तन किस प्रकार के सतहों से होता है? इसका आंसर होगा, नियमित परावर्तन स्पष्ट और साफ प्रतिबिंब बनाता है, जबकि विसरित परावर्तन अस्पष्ट और टेढ़ा मेढ़ा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक यंत्र का नाम बताएं जो परावर्तन के नियम पर आधारित है। इसका आंसर होगा, बहुमूर्तिदर्शी। क्वेश्चन नंबर 11, मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस है? इसका आंसर होगा, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 12, आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा, पुतली। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? इसका आंसर होगा, विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 14, इंद्रधनुष के बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? इसका आंसर होगा, प्रकाश का विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 15, अगर दाहिने हाथ से लिखते हुए तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस हाथ से लिखता प्रतीत होगा? इसका आंसर होगा, बायां। क्वेश्चन नंबर 16, जब श्वेत प्रकाश को कांच की पट्टी से गुजरने दिया जाता है तो क्या होता है? इसका आंसर होगा, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मानव नेत्र का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का नाम लिखें। ये है मेरा मानव नेत्र का ड्राइंग। आप इस प्रकार ड्राइंग बनाकर उसे
लेंस, आइरिस, कॉर्निया, रेटिना, अंधबिंदु और दृक् तंत्रिका से दर्शाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, चित्र के द्वारा प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का विक्षेपण दर्शाइए। तो ये उसका ड्राइंग है, आप इसे देख लीजिए और बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, दो प्रकार के परावर्तन का नाम बताएं। उनमें कौन सा परावर्तन वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखलाता है? इसका आंसर नियमित परावर्तन, सेकेंड विसरित परावर्तन। इनमें से नियमित परावर्तन वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखलाता है। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन। हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 21 से 29 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।